ओम जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो तेरे परिजन हैं उनकी उनमें एक आत्मा है, उनका शरीर जो है वो नाशवान है, उसकी बात चल रही है। तो इसमें श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं श्लोक नंबर 17 में कि उस आत्मा तत्व को तू अविनाशी जान, जिसके द्वारा ये संपूर्ण दृश्य पदार्थ समूह व्याप्त है और चैतन्य युक्त है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये संपूर्ण जो दृश्य जगत है ये तो ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और चैतन्य युक्त है, तो ये उसको आत्मा तत्व को क्यों उससे जोड़ रहे हैं, मतलब जिसके द्वारा ये आत्मा तत्वों को उससे जोड़ रहे हैं, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ। कुछ विद्वानों का जो अद्वैतवादी हैं उनका ये मानना है कि चेतन तत्व एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, और उसके जैसे फिर वो इस शरीर के साथ जो कनेक्ट हो गया तो वो चेतन तत्व एक ही है, एक होते हुए ही वो अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए गंगोत्री से जो गंगा चली वो एक ही गंगा है, लेकिन उसको यहाँ हरिद्वार में आकर के 7 धाराओं में बांट दिया तो फिर वो सप्त सरोवर बन गया, तो वो देखने में अलग अलग दिख रहा है वो जल। या फिर उसकी कुछ नहर आदि बना दी तो वो अलग अलग दिख रहा है। और ये व्यवस्था किस लिए की, क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा है कि अगर पूरा का पूरा एक साथ छोड़ दिया जाए तो वो पूरे हरिद्वार को बहा के ले जा सकता है, इतना उसका फ्लो है। तो एक सुव्यवस्था के लिए उसको डिवाइड किया गया। तो ये जो चेतन तत्व है इसको व्यवहार चलें इसके लिए हमने उसको द्वैतवाद में डिवाइड कर दिया। माने व्यवहार के लिए हमें चेतना को 2 में विभाजित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुरु शिष्य, बालक और माँ, माता पिता, भाई, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नहीं तो वो व्यवहार हो ही नहीं पाएंगे यदि उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो व्यवहार की दृष्टि से द्वैतवाद या त्रैतवाद है, आत्मा जीव प्रकृति, और सिद्धांत की दृष्टि से अद्वैतवाद है। मतलब उसमें नहीं पता लगता है, जब हम व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं, जब आत्मा व्यवहार नहीं कर रही होती है, जब गाढ़ निद्रा में होती है, तब उसको नहीं पता चलता है कि मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ कि अनपढ़ हूँ कि ये सारे के सारे टैग किसके लिए, व्यवहार के लिए। तो इस रूप में कृष्ण कह रहे हैं। और दूसरा इसका उत्तर ये है कि यहाँ आत्म का मतलब परमात्मा तत्व, अभी आगे आज भी आएगा कि ये जो आत्मा है इसको सर्वगतः कहेंगे। 24 नंबर श्लोक जो आएगा ना, हम आज पढ़ेंगे, नित्यः सर्वगतः स्थाणु। तो अब सर्वगतः के भी 2 अर्थ हैं। सर्वगतः का अर्थ है एक तो चेतन तत्व ही पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, और ये जितना भी दिख रहा है ये सारा उस एक चेतन तत्व का ही विश्वमय रूप है, और एक इसके भी पार उसका विश्वातीत रूप है एक ही वो। तो यही ब्रह्म भाव में रहना, ब्रह्म दृष्टि जो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सब में वही चेतन तत्व है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही झरोखे से झांक रहा है, ये उसका विश्वमय रूप है। तो ये आत्मा हमारा सर्वगत है। और दूसरा उसका उत्तर ये है कि जब हम सांख्य की दृष्टि से आत्मा बहुत मानते हैं कि आत्माएं बहुत हैं, ईश्वर एक है, जो त्रैतवाद वाला सिद्धांत, तो उसमें ये सर्वगत का अर्थ होगा इस शरीर में वो सर्वगत है। माने इस शरीर के नख से लेकर शिख तक सब जगह आत्मा गया हुआ है। गया हुआ है मतलब उसकी चेतना से ही ये चेतन है, तो ये उसका अर्थ है।